अभी तक हम लोग सीख रहे थे कैसे इंडेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करना है, मतलब एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, हम लोग सिंपल फंक्शन सबको इंटीग्रेट करना सीखे थे, मतलब एंटी डेरिवेटिव करना सीखे थे। जैसे कि क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ फंक्शन होगा तो हम लोग उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ मान लीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, ये फंक्शन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे ताकि एक पॉइंट पे आके हम लोग गेस कर सकें। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली गेस करना है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से सब कुछ नहीं होता है। तो कुछ अदर वे होना चाहिए ताकि इसको सिंप्लीफाई, आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके कितना करेंगे, तो कुछ अदर वेज होना चाहिए जिससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें ताकि फाइनली आप वो गेस कर सकें। तो वैसा 3 मेथड एग्जिस्ट करता है, एक सब्सटीट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो दोनों बाद में पढ़ेंगे, अभी सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है देखेंगे। ये भी वही काम है, इसका भी वही काम है, आपका इंटीग्रेंड को ये सिंप्लीफाई करेगा ताकि एक फाइनल पॉइंट पे आके आप इंटीग्रेशन, मतलब उसका गेस कर सके कि किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ। ये साइन ऑफ x प्लस 3, देखिए एक इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ टाइप है जिसको सब्सटीट्यूशन में जनरली बुक्स में दिया रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सब्सटीट्यूशन में नहीं रहना चाहिए, मतलब बताऊंगा। देखिए ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अभी क्या इसमें कीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू टी लीजिए, ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बस। x प्लस 3 इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल t ले रहे हैं, दैट इम्प्लाइज dx d ऑफ 3 कितना होगा, 0 होगा, दैट इज इक्वल टू dt। तो अभी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, ऊपर वाला क्या हो गया, साइन टी डी टी हो गया। अभी आप गेस कर सकते हैं साइन टी का गेस क्या होना चाहिए, कॉस टी, लेकिन कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी, ये माइनस साइन टी होता है। तो हम लोग को साइन टी का चाहिए, तो माइनस कॉस टी होना चाहिए आपका गेस। तो ये माइनस, सॉरी, तो ये होना चाहिए, ये आपका गेस है। धीरे धीरे हम लोग का गेस पोर्शन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जब आप गेस में प्रॉप्ट हो जाएंगे तो ये करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं। तो ये माइनस कॉस टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन। लेकिन माइनस कॉस टी क्या है, तो ये कॉस टी की जगह इसको पुट करना है, तो ये इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी की जगह x प्लस 3 पुट करेंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो इसको बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको सब्स्टिट्यूट करूं, कैसे सब्स्टिट्यूट करूं। तो इसको अलग मेथड में दे रहा हूं नाम, इसको और एक टाइप का है। ये 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। साइन ऑफ मान लीजिए ए एक्स डी एक्स, ये आपको करना है। तो ये कैसे होगा, आप मान लीजिए ए एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज ए टाइम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इम्प्लाइज डी एक्स खाली क्या होगा, वहाँ पे पुट करना है ना, डी टी ओवर ए। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी ओवर ए। ए तो एक नंबर कांस्टेंट है एक, तो ए बाहर चला गया, 1/a, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होगा, अभी किया था माइनस कॉस टी, तो ये क्या होगा 1/a माइनस कॉस टी, लेकिन टी क्या है, टी इज इक्वल टू ए टी, ए एक्स है, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं इंक्लूड करना चाहता, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसलिए लिखा था कि जनरली बुक्स में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर दिया रहते हैं, लेकिन ये नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। बोलते हैं क्लास में भी यही है, लेकिन ये नहीं है, ये कुछ मेथड है ही नहीं। ये इसको मैं कैसे में इंक्लूड करूँगा बताऊँगा। इसको बोल सकते हैं आप एक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और इसको बोलते हैं स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्केलिंग मतलब पहले x था, ये आपका इंटरवल पहले यहाँ से यहाँ तक था x इंटरवल, अभी क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरवल बड़ा हो जा रहा है, तो स्केल कर रहे हैं, आप जूम कर रहे हैं। अगर a 1 से छोटा है तो जूम आउट कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इसको मैं इसीलिए सब्स्टिट्यूशन में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में पूरा पर्टिकुलर है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है। अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको क्या सब्स्टिट्यूट करो। तो इसको इसीलिए जनरली अलग मेथड बताया जाता है। अच्छा बुक देखेंगे तो ये ऐसे लिखा गया रहता है। इसको लिखते हैं
देखिए पहला मैं दोनों को इस साइड अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रल्स डोंट चेंज इन फॉर्म, बताऊंगा ये क्या है, बताऊंगा। अंडर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ये जानने का ज़रूरत नहीं, इसका मतलब बस यही है। अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सम, मान लीजिए फाई ऑफ एक्स है। मैं एग्जांपल दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी लग रहा होगा कि इसको क्यों सब्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेरे साथ थोड़ा रहिए, देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाता है आपका जॉब। दैट इम्प्लाइज, अगर ये ट्रू है, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस सम ए, एक कांस्टेंट है, डी एक्स हो जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस ए। ये क्या ज़रूरी है, देखिए ये क्या बोल रहा है। अगर एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, आपको पता है एक्स टू द पावर फॉर्मूला से मान लीजिए एन प्लस वन, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला काम आता है, क्योंकि फिर मैं गेस करके बताऊँगा तो फिर टाइम हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो x प्लस ए टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, ये x के जगह खाली x प्लस ए पुट कर दीजिए, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस ए आपको जानना है, x माइनस ए जानना है मान लीजिए। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, तो यहाँ पे माइनस कॉस x के जगह x माइनस है, जो है वही पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज ऑन द इन फॉर्म, मतलब फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी माइनस कॉस एक्स है, लेकिन किस में चेंज हुआ, खाली वो वेरिएबल चेंज हुआ, वहाँ एक्स माइनस ए था तो यहाँ एक्स माइनस ए है। तो अभी आपका सारा डिफ्रेंशिएशन इससे इजी हो जाता है। देखिए ये मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है फाई एक्स, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स होगा फाई ऑफ एक्स प्लस ए। खाली इंटीग्रेट इसको इसके जगह एक्स प्लस ए पुट कीजिए। एक्स टू द पावर एन का ये है तो एक्स प्लस ए, खाली ये एक्स के जगह एक्स प्लस ए पुट कर दीजिए। तो अभी कुछ इंटीग्रल्स करते हैं, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव डी एक्स, ये क्या होगा, भूल जाइए टी पी पुट करना क्या है, एक्स प्लस फाइव इजिकल टू टी, क्योंकि अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता ही नहीं है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है वो पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप का एक्चुअली होते हैं, वही आएंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो उसी के ऊपर ध्यान देना है। ये सब्स्टिट्यूशन में आना ही नहीं है। तो अभी क्या है, आपको पता है सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है 10x, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है यहाँ एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स प्लस फाइव पुट कीजिए यहाँ पे सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस ए, अभी आपको पता है 1 ओवर एक्स का क्या है, लॉग एक्स है, तो 1 ओवर एक्स प्लस ए का क्या होगा, लॉग एक्स प्लस ए। ये आपको बहुत टाइम बचा देता है। आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत टाइम बचाएगा आपको। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, ये एक नंबर है, याद रखिए, स्क्वायर करने से कुछ नहीं होता है। अभी और एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिराइव किए थे कि, चलिए कोई एक इजी सा करते हैं, ए टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये आपका क्या है, हम लोग किए थे ए टू द पावर एक्स, पिछले क्लास में किए थे लॉग एक्स, ठीक है, सॉरी लॉग ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस फाइव, ये कितना होगा, एक्स की जगह खाली एक्स प्लस फाइव पुट कीजिए, और लॉग ए, ठीक है। तो कुछ भी है नहीं, बस आपको वही करना है जो, इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रल डज नॉट चेंज इन फॉर्म। फॉर्म में चेंज नहीं होता है, खाली क्या चेंज हो रहा है, फॉर्म अभी भी वही है। ये भी ए टू द पावर समथिंग है, ए टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय लॉग ए दोनों में। कहाँ चेंज हो रहा है, खाली यहाँ एक्स था, इसलिए यहाँ पे एक्स प्लस फाइव है, इसीलिए यहाँ पे एक्स प्लस फाइव लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। क्यों, देखिए किस लिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। देखिए ये आपका एक लाइन है, ये लाइन सेंटर से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन है। ये सोचिए ये लाइन क्या होगा, ये सोच लीजिए 5 है, ये पैरेलल है इससे पूरा, ये क्या होगा आप, ये होगा एक्चुअली x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। बस x की जगह x माइनस 5 पुट कर दीजिए, ये लाइन शिफ्ट होकर इधर आ जा रहा है। और दूसरा चीज़ बोल सकते हैं ये ओरिजिन शिफ्ट होकर इधर आ जा रहा है। तो इतना जानने का ज़रूरत नहीं है, बस यही जानिए कि ये बाद में आपको पता चलेगा। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है, मैं इसको इसीलिए सब्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा, आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे आप कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत पर्टिकुलर है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है वो बताएगा आपको। उसमें बस 2 टाइप का है, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक टाइप पहले की है डायरेक्ट गेस करना, दूसरा की है थोड़ा सिंप्लीफाई करके गेस करना, अभी तीसरा ये है, इसके साथ और एक आता है, फिर चौथा आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद बाकी 2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं। तो ये पहला मेथड गया। अभी सेकेंड मेथड क्या है, अभी सेकेंड मेथड है इंटीग्रल्स गेट्स स्केल्ड अप बाय 1/a if x get scaled by factor a। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये भूल जाइए अभी के लिए, तो ये सब मैं लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा जिसमें सब कुछ आ जाएगा, तो अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। एक ही फार्मूला में मैं सब इंक्लूड कर दूंगा। ये f ऑफ x dx अगर फाई ऑफ x है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax dx होगा 1/a फाई ऑफ ax। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी क्या है वही देखना है हमको। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आ जाए। साइन ऑफ ax आपको इंटीग्रेट करना है, ये 2 इंटीग्रेशन करना है, ax टू द पावर n। अभी जानते हैं ये a टू द पावर n बाहर चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए, ऐसे करना है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए साइन x का पता है आपको माइनस कॉस x होता है, साइन ax का क्या होगा पता है, माइनस कॉस x तो रहेगा, लेकिन उसके आगे एक 1/a फैक्टर आ जाएगा प्लस c। ठीक है, वही ये क्या होगा, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1, ये तो आएगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा 1/a फैक्टर एक आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ax होगा, x यहाँ ax है तो यहाँ ax होगा, और यहाँ पे ax होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा a टू द पावर n x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यही होता ये अगर कांस्टेंट बाहर आ जाता तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, मतलब क्या है, इंटीग्रल्स गेट स्केल्ड ऑफ बाय 1/a। अगर आप x को स्केल करके ax कर देना तो इंटीग्रेशन में 1/a स्केल हो रहा है, समझ में आया। तो मैं ये जब एग्जांपल्स करूँगा तो तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए फार्मूला टाइप के ही देखिए इसको, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या देखें, 2 ये फार्मूला फाइनल फार्मूला है, आप याद रखिए। अभी जो मैं फार्मूला बता, और ये कैसे हुआ डिराइव करना है तो काफ़ी आसान है। देखिए मैं डिराइव कर देता हूँ, ये फार्मूला है, एक ही फार्मूला लिखूँगा उसी को डिराइव कर लूँगा, उसमें दोनों आ जाता है। इफ़ अगर आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू सम फाई ऑफ x है, ये आपको पता है, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ax प्लस b dx, ये होगा 1/a। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है x के साथ और ऐड भी हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्या देगा 1/a फैक्टर देगा, और एडिशन वाला कुछ तो देगा नहीं, तो ये फाई ऑफ x प्लस a देगा प्लस c। ये अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ उतना भी नहीं है, तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल।
वही आपको निकालना है 2x + 3 टू द पावर n का इंटीग्रेशन, टू द पावर 5 का, चलिए dx। ये क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x टू द पावर 5 6 डिवाइडेड बाय 6, यही होता है। तो यहाँ क्या कीजिए, इसका टू द पावर 6 2x + 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 ये होना चाहिए, लेकिन जेहेतु यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई है 1/a, यहाँ पे एक 2 डिवाइड होगा, डायरेक्टली आप कर दिए इंटीग्रेशन, कोई टी सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। 2x + 3 का x + x टू द पावर 5 का x टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6, लेकिन x के जगह क्या है 2x + 3, तो वहाँ पे 2x + 3 लिख दीजिए। लेकिन 1/2 x के पास जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ़र्क करता है, वो क्या करता है, डिवाइड होता है इधर आके, ठीक है। तो ऐसा इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स, मैं पहले इसको प्रूफ कर देता हूँ। ये प्रूफ बहुत आसान है, ये प्रूफ एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, इसी के लिए इसको सब्स्टिट्यूशन नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत पर्टिकुलर है क्या करना चाहिए, ये उतना। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, कैसे करना है। ये आपको ये प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f, आपको ये सॉल्व करना है ax + b dx, ये कितना है, इसको ये गिवन है आपका, ये गिवन है, ठीक है। ये कितना होगा देखते हैं। तो आप क्या कीजिए, लेट ax + b = t लीजिए, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे a dx, b का डिफ्रेंशिएशन तो 0 = dt, दैट इम्प्लाइज dx = dt ओवर a। तो dx के जगह dt पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, f(t) dt बाय a। लेकिन f(x) dx का φ(x) है, तो f(t) dt का क्या होगा, ये 1/a तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(t) dt, f(x) dx का गिवन है φ(x), तो f(t) dt का क्या होगा, φ(t) होगा, तो ये 1/a φ(t), लेकिन आपका t क्या है, ax + b, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a f(ax + b। समझ खत्म हो गया, इतना ही आसान था, कुछ है नहीं। ये डेरिवेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहिए, लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा देखिए नहीं, क्योंकि अभी आपको ये बहुत फ्रीडम देगा। देखिए अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या कर सकता है। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं। ये निकालिए, ये सब इंटीग्रेशन निकालना है, एक लाइन में हो जाएगा, किसी इंटीग्रेशन के लिए 2 लाइन भी नहीं चाहिए। ये तीसरा, और चौथा चलिए sin 4x डिवाइड बाय sin ऑफ 2x dx, सब एक एक लाइन में हो जाएगा। थोड़ा इसमें किसी में सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत है, लेकिन एक एक लाइन में हो जाएगा। और एक भी कर देते हैं, चलिए e⁻² 2x - 3 dx, कैसे करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 क्वेश्चन करते हैं। ax + b⁻n, मैं आपको फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है f(ax + b) dx का इंटीग्रेशन होता है 1/a f(ax), अगर जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, अगर f(x) dx का φ(x) है, अगर f(x) dx का इंटीग्रेशन φ(x) है, तो ये φ(ax + b) होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट कीजिए। देखिए x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, लेकिन यहाँ x के जगह क्या है, ax + b, तो x के जगह ax + b लिखिए, n इतना होना चाहिए। लेकिन x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई है, तो 1/a आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे 1/x, बाकी सब भूल जाइए, 1/x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है,
1/x का log x होता है, लेकिन 1/3x प्लस सी क्या होगा 3x प्लस 6, लेकिन यहाँ x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 3 है, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत आगे बहुत हेल्प करने वाला है। इसको आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लूँगा तो मत कीजिए, मेरे हिसाब से आप इसको समझिए कैसे हो रहा है, और डेरिवेशन इस कैसे प्रूफ किया ये फॉर्मूला को वो देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक जगह आप वही स्टेप करते हैं, और उससे क्या होगा कि अगर उस सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये भी उसी के साथ मिल जाएगा। फिर बहुत सारा किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको टी लेना है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये उस कैटेगरी में आता ही नहीं, ये गलत कैटेगरी है पूरा। यहाँ पे देखिए sin x इंटू कॉस एक्स मतलब टाइप का है ये x की जगह x प्लस बी है। तो इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई कर दिए और एक 2 डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 2 एक मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई एक 2 डिवाइड, तो 2 sin x cos x क्या होता है 1/2। तो ऐसा है ये sin 2x, लेकिन x के जगह पे क्या है ax प्लस बी dx, है। तो अभी ये 2 लाइन लग गया मेरे को, सॉरी इसके लिए। ये क्या हो जाएगा 1/2 sin, चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक लाइन में नहीं होगा ये, 2 लाइन लग जाएगा। 1/2 sin 2ax प्लस 2b dx, यहाँ पे dx है। अभी क्या होगा देखिए 1/2 तो 1/2 है, ठीक है। साइन ऑफ समथिंग क्या होता है माइनस कॉस, माइनस कॉस इसका एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, क्योंकि कॉस को डिफरेंशिएट करने से साइन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2ax प्लस 2b, तो यहाँ पे 2ax प्लस 2b वो तो रहने वाला है, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाइड है 2a, ये प्लस c, समझ में आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। ये क्या होगा sin 4x इंटू sin 2x, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये एक लाइन से ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये sin 4x इंटू sin 2x, sin 4x को क्या लिख सकते हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x डिवाइड बाय sin 2x। अभी sin 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 बाहर आ गया cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ तो ऐड नहीं है। cos का क्या होता है साइन होता है, 2 sin 2x है, x की जगह 2x है, ये 2x, लेकिन क्या होता है x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो आके यहाँ डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो गया, ये sin 2x प्लस c होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये sin 2x प्लस c, ये भी एक लाइन में हो गया। अब फाइनल चीज़ है ये e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x की जगह क्या है 2x माइनस 3, तो ये डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3, लेकिन x के साथ कौन मल्टीप्लाई है 2, तो वो 2 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत फ्रीडम देता है, बिलीव कीजिए। ये अगर ऐसे पढ़े ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत इजी होने वाला है, नहीं तो बाद में इतना कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, किसको टी लेना है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है, और ये क्यों मैं उसमें नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अभी के लिए यही बस।